नमस्कार दोस्तों। आज की क्वेस्ट अलायंस की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हर दिन की तरह आज फिर हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तो आज की क्लास के लिए हमारे साथ में है प्रांजल मिश्रा सर, जो हमें बताएंगे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में। Good afternoon, everyone. Hello. Hello. सर वी कैन लिसन यू, हम आपको सुन सकते हैं। और सभी ने आपको हेलो हाय बोलना शुरू कर दिया है, तो आप शायद हाय हेलो एंड Okay. कमेंट पर हाय स्टार्ट कर दें तो। Okay. तो अभी जैसे कि हेलो, हाँ, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि अभी सब अपने घर पर है, तो सब आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मतलब नई नई चीज़ें इस समय का उपयोग कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज प्रांजल मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Right now, I'm working in Keval Education Foundation with 25 plus teachers, 5 CRCs, and a BRC. I also help them to capacitate and consult them to improve the student learning outcome by honing their leadership skills. मैं आई एम ऑल्सो अ पैशनेट डांसर, मुझे डांस का भी शौक है। तो आई एम ऑल्सो फाउंडर ऑफ स्ट्रीट फ्लेवर। स्ट्रीट फ्लेवर एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि छत्तीसगढ़ में हिप हॉप कल्चर को स्प्रेड करती है बाय ऑर्गेनाइजिंग जैम्स, साइफर्स एंड बैटल्स। और मैं आई एम ऑल्सो फ्रीलांसिंग सोशल मीडिया मार्केटर. I have worked with politicians and IT companies to increase their reach by 300 to 500% within 6 months. And I have also worked with real estate companies and generated leads of worth 2 crore. Uh, और मेरी हॉबीज जैसे कि डांस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक, तो हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा आप सबसे कि कम्युनिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? हेलो गाइस, मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि आप कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं? आपके नज़रिए में कम्युनिकेशन क्या है? हेलो, 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 हेलो स्वाति, हेलो, हेलो। क्या आप सुन पा रहे हैं सभी? अच्छा, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, शेयरिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर थॉट्स, फीलिंग एक्सप्रेशंस, नाइस, एक दूसरे से बात करना, ठीक है, बातचीत करना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने थॉट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाएँ, वो कम्युनिकेशन होता है। हम अपने थॉट्स को कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, वो एक कम्युनिकेशन होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्विच कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग,
मैं ये आपसे एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। हम 1 मिनट लेंगे और हम सोचेंगे कि हम खुद को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वर्ड चूज करेंगे और हम लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक रिस्क टेकर हूँ, मतलब मैं किसी भी चीज में रिस्क लेता हूँ, तो मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ एज अ रिस्क टेकर। तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप को एक वर्ड सोचकर डिस्क्राइब कीजिए एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स। राइटर, अच्छा। पल्लवी जी ने कहा है वो राइटर है। नेक्स्ट, और कुछ लोगों से अगर कमेंट आए। राइटर, अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्वर, महक ने कहा है प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, पल्लवी जी ने कहा है वो राइटर है। नेक्स्ट, और कुछ लोगों से अगर कमेंट आए। डांसर, ओके। प्रॉब्लम सॉल्व, ओके ओके। तो जैसे कि अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जिसके प्रॉब्लम सॉल्वर, ओके, मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे थे जिनको अपने आप को डिस्क्राइब करने में एक वर्ड में परेशानी हुई। ऐसे कितने लोग थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। टाइप यस और नो, टाइप जस्ट यस और नो अगर आपको डिफिकल्टी हुई अपने आप को डिस्क्राइब करने में, तो यस टाइप कीजिए। हेलो, यस। कुछ लोगों ने कहा है नो, कुछ ने कहा है यस। ओके, थिंकर, ओके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को परेशानी हुई? यस, डिफिकल्टी हुई, यस। आशीष चौहान ने कहा है यस। अमृता, इनिशिएटर, ओके, यस, ओके। तो जब हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तब हमारे साथ यही परेशानी एक होती है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को व्यक्त करना चाहते हैं, पर हमारे पास एक परफेक्ट वोकैबुलरी नहीं रहती। एक मतलब बात करने के लिए हम किस वर्ड्स का चूज करें, सही वर्ड का कैसे चयन करें, वो हम नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं अलग डायरेक्शन में जाता है और वो इररेशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट जानेंगे हम कैसे इस प्रॉब्लम को, कि कैसे हम इफेक्टिवली वोकैबुलरी के साथ वर्ड्स का इफेक्टिव यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि लोग हमको सहानुभूति हमसे दिखा सके, इफेक्टिवली कंपैशनेट हम लोगों से कनेक्शन बना सकें। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, तो आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से इस दो वर्ड जो हैं इससे आप क्या समझते हैं? नॉन वायलेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? हेलो, नॉन वायलेंट का मतलब क्या समझते हैं? ओके, तो नॉन वायलेंट अहिंसक। ओके, भागीरथ ने कहा अहिंसक, बिल्कुल सही, आप मतलब सही जा रहे हैं बिल्कुल। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो होता है वो एक अहिंसक कम्युनिकेशन है, मतलब। अच्छा, आवाज, अच्छा रीता, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज?
अब आ रही है? ओके, किसी की फीलिंग हर्ट ना करना, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके जो ऑथर हैं वो है मार्शल रोजनबर्ग, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये प्रोसेस डिजाइन किया, एक फ्रेमवर्क बनाया कि कैसे हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए लोगों से, ताकि लोग अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ सकें, हमसे सहानुभूति दिखा सकें, और हम जो उनको समझाना चाह रहे हैं वो समझ सकें। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन is a process to improve interpersonal relationships by communicating what we feel, what we need, that helps ensure we will be understood. इसका मतलब ये है कि हम कैसे अपने आपसी रिलेशनशिप्स जो हैं, हम चाहे वो मम्मी पापा से हो, चाहे हमारे, अगर हम प्रोफेशनली अगर देखें तो हमारे कलीग्स के साथ हो, हम कैसे इंटरपर्सनल एक दूसरे के साथ आपसी अपने थॉट्स कैसे शेयर करें ताकि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मजबूत हों। वो कैसे होंगे? जब हम कैसा हम फील कर रहे हैं, क्या क्या हमारी नीड है, हम वो सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, और इससे सामने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से हमको समझ पाएगा। तो ये एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका होगा। तो हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्यों सीखना चाहिए? मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जैसे आपने जाना नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो है उसको हमको क्यों सीखना चाहिए, उससे हमको क्या फायदा हो सकता है हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ में और रोजमर्रा के जीवन में, क्या हमको फायदा हो सकता है? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। या हाँ, okay, it's art of thought sharing, make communication easy and simple। हमारे फ्रेंड बढ़ते हैं, ओके, फॉर बेटर रिलेशनशिप वी शुड नो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अमृता, आपने बिल्कुल सही कहा। मेकिंग फ्रेंड, ओके, बिल्कुल। तो जैसे कि हम अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इसका यूज करके एक अफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि आप सबने कहा, बहुत सारी चीजें कही, वो बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो गई है, पर हम वन बाय वन कवर करते हैं कि वाई शुड वी लर्न एनवीसी, कि हमको एनवीसी क्यों सीखना चाहिए। अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड है या कोई कॉलीग है, अगर हमसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है हमारा उनसे, तो हम कैसे उनके साथ एक ऐसा कम्युनिकेट करें ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट हो जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भी ये यूज होता है। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो यूज फॉर करियर ग्रोथ। अगर आप अपने करियर करियर में, प्रोफेशनल स्पेस में हैं, तो आप अगर कोई टीम लीड कर रहे हैं या आप एक टीम लीडर हैं, तो आप कैसे अपने कॉलीग्स को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके साथ कैसे एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं ताकि वो आपकी बातों को सुने एंड दे विल एडमायर यू एज अ लीडर। तो एक करियर ग्रोथ में भी जो टॉप पोजीशंस पे लोग होते हैं, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज हाउ यू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज द की। एंड द नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कनेक्शंस। जैसे आप सभी ने अभी कहा कि हम, अच्छा, एनवीसी का फुल फॉर्म नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन उसका फुल फॉर्म है, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म है एनवीसी। ओके, ठीक है। तो हम इंटरपर्सनल कनेक्शंस फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ,
सबके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ब्रेक पैटर्न्स ऑफ एंगर एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक पैटर्न्स ऑफ एंगर एंड डिप्रेशन। क्या कोई बता सकता है कि हम कैसे अपने एंगर को और डिप्रेशन को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का यूज करके कम कर सकते हैं? ओके, तो ब्रेक एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, अगर हमारी फ्रेंड से मतलब अगर लड़ाई हो गई या कुछ बातें उनकी अच्छी नहीं लग रही है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते, हम अपनी बातें उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और मन में उस चीज़ों को एक्यूमुलेट करते रहते हैं और वो एक घुटन बन जाती है। उसके कारण एक जब आउटबर्स्ट होता है तो ये बहुत बुरा होता है और एक बहुत एंगर, हमारा जो फीलिंग होती है वो बहुत एंग्री रहती है और हमको डिप्रेस कर देती है। तो इस पैटर्न से ब्रेक करने के लिए भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यूज होता है कि कैसे हम एंग्री ना होते हुए कैसे हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएं और जिससे कि ये जो फीलिंग्स है, एंगर, हेट्रेड, इस टाइप की फीलिंग्स हमारे अंदर ना पैदा हो। ओके, now the next point is self awareness. ओके, तो जब हम अपने इमोशंस को जान पाएंगे, हम अपनी फीलिंग्स को जान पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे कि हम हमारी नीड क्या है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, हमारी नीड क्या है। तो ऐसा इसको समझ के, जान के, आत्म मंथन करके हम अपने आप को अवेयर कर सकते हैं कि हमको क्यों बुरा लग रहा है इस समय पर, या क्यों अच्छा लग रहा है, या अभी हम क्यों अपसेट महसूस कर रहे हैं। तो इस सेल्फ अवेयरनेस की एक बहुत अच्छा एक वे है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का यूज करके आप सेल्फ अवेयर कर सकते हैं। एम्पथेटिक, हाउ यू कैन बिकम मोर एम्पथेटिक। आप एम्पथी इससे कैसे ला सकते हैं? एम्पैथी का ये मतलब होता है सहानुभूति, कि अगर आप खुद के लिए भी कितने सहानुभूति दिखा रहे हैं और सामने वाले के लिए भी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते और हम खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते अपना खुद से ही। बहुत बार ऐसा होता है हमारे सामने वाला बात कर रहा है हमसे, हम एक्टिवली लिसन नहीं करते उनको, एक्टिवली उनके साथ बात नहीं कर, एक्टिव लिसनिंग नहीं करते और ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते और इसके कारण ये जो एम्पैथी वाली जो फीलिंग है, जो एम्पैथेटिक बिहेवियर हमारा, वो नहीं आ पाता। तो इसके लिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बहुत यूजफुल है। और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स जो कि 12 एबिलिटीज होती हैं, उसमें की कम्युनिकेशन जो है वो एक सबसे बड़ा पार्ट। तो अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं तो आप जो कम्युनिकेशन की स्किल है उसमें एक अपना ग्रोथ देख पाएंगे, एक अफेक्टिव वे से आप इस स्किल को मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये हेलो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन चीज़ों के बारे में जानते तो हैं, कम्युनिकेशन को हमको इम्प्रूव करना है और हमको अच्छे से बात करना है, हमें को इस स्किल को इम्प्रूव करना है, पर हमारे पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं होता कि हम उसको कैसे अप्लाई करें। और आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, आप कैसे 4 स्टेप फॉर्मूला ऑफ एनवीसी का यूज करके, मैं आपको एक 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा, का यूज करके आप उसको आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इस सेशन जब खत्म हो तब तक आप ये समझ पाएं कि ये 4 स्टेप फॉर्मूले क्या हैं और उसको आप कैसे आप अपने लाइफ में आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो
तो अब हम देखते हैं कि इसके 4 स्टेप्स, इसका फ्रेमवर्क, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या हम स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में? ओके, डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। ओके, मैं वही आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे आप आगे इसका यूज कर सकते हैं। ओके 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 गाइज, आप ये सेशन का जो पेस है वो ठीक जा रहा है कि थोड़ा और स्लो जाना चाहिए? हेलो, या ओके, तो जो हम जैसे हम देख रहे हैं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है फीलिंग्स, थर्ड है नीड, फोर्थ है रिक्वेस्ट। अगर आप इन चारों चीजों को मिलाकर एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं तो एक कंपैशनेट रिलेशनशिप बनता है उससे। आप कंपैशनेटली अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंपैशनेटली दूसरों के थॉट्स को समझकर उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हैं? ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं? आपके लिए ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? Pallavi, can we switch on to the next slide? आप ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या समझते हैं? हेलो, आप ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या समझते हैं? ध्यान से देखना और सुनना। ओके, जो भी हो रहा है यूज गहराई से देखना, बारीकी से देखना। ओके, अच्छी तरह से देखना, नोटिस करना, अच्छी तरह से देखना चाहिए। ओके, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ऑब्जर्वेशन जो होती है, निरीक्षण करना। ओके, समझना, टू नोटिस माइनर थिंग्स। ओके, देख के यूज करना। ओके, निरीक्षण। ठीक है, तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है और टू द पॉइंट होता है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें कोई भी जजमेंट नहीं होता है। जैसे अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है या जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो इसके कारण ये होता है कि ओके, नोटिस ऑन विच हाँ, तो इसमें ऑब्जर्वेशन में ये होता है, स्पेसिफिक होता है, ये टू द पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप समझिए कि अगर आपसे कोई बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो आप उसको जजमेंटल होके हम कभी कभार ऐसे वर्ड्स का उपयोग कर देते हैं कि आप बदतमीज हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन नहीं है।
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आप जजमेंट पास कर रहे हैं सामने वाले की कि आप बदतमीज हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि हमको ये नहीं देखना है, हमको ये बोलना है इसमें ऑब्जर्वेशन कि मैंने पिछली मर्तबा भी, पिछली 3 बार से मैंने देखा है कि आपने, हेलो, हाँ, पिछली 3 मर्तबा देखा है मैंने कि आप मुझसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब स्पेसिफिक होना है आपको। जैसे अगर कोई आपको अगर आपके घर में, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है आपके साथ वाला जो बर्तन धुले, जो खाता है और बर्तन धोता नहीं है, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि तुम समझदार नहीं हो। समझदार नहीं हो का मतलब ये हो गया कि आप उसको जजमेंट पास कर रहे हैं। तो हमको जजमेंट नहीं पास करना है, हमको ये कहना है उसको कि पिछली 3 मर्तबा से मैंने आपको देखा है, पिछले 3 दिनों से मैं सुबह से जाता हूँ और जब मैं शाम को आता हूँ तो बर्तन धुले नहीं रहते। तो ये एक स्पेसिफिक हो गया, और हमने टाइम भी बताया उनको, टाइम फ्रेम भी बताया कि पिछले 3 दिनों से, और हमने स्पेसिफिक होके उनको ये भी बताया कि बर्तन धुले नहीं रहते। तो इससे हम जजमेंटल होने से बचते हैं, हम किसी को जजमेंट पास करने से बचते हैं। तो हमेशा हमको ऑब्जर्वेशन, हमको ऑब्जर्व करना है जो चीज़ें हो रही है, अपने मन से ही निरीक्षण नहीं करना है, जो हम देख रहे हैं उसी को यथारूप बताना है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ओके, ठीक है, तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके ओके, घनश्याम ने कहा है द फैक्ट दैट यू नोटिस और सी समथिंग। बिल्कुल सही घनश्याम, द फैक्ट दैट यू नोटिस और सी समथिंग। जो आपने फैक्ट देख रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अपने मन से एनालिसिस नहीं करना है, डायग्नोसिस नहीं करना है। ओके, फर्स्ट नोटिस करना। ओके, प्रियंका ने कहा है फर्स्ट नोटिस करना, ठीक है। ऐसा क्यों हो, नो, पांचल, ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमको ये नहीं सोचना है। पहले तो हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, पहले हमको ये देखना है कि क्या हो रहा है, वो भी स्पेसिफिक टाइम के साथ, और क्या चीजें घटी हैं, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज फीलिंग। अब फीलिंग क्या होती है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब फीलिंग्स क्या होती हैं? फीलिंग्स वो होती है जो हमारी इमोशंस होते हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर जो चीज़ घटी है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसके कारण हमारे अंदर कैसे इमोशंस जाग रहे हैं, इमोशंस कैसे जाग रहे हैं। तो इसको एक सही शब्द में, एक सही वोकैबुलरी का यूज करके हमको खुद को रिफ्लेक्ट करना है, रियलाइज करवाना है खुद को कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं इसके कारण। जैसे कि मैंने पुराना एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई हमारे हॉस्टल में साथ में, हमारे साथ अगर कोई हमारा दोस्त रहता है, तो अगर वो बर्तन नहीं धोता है, तो हम उसको ये बता रहे हैं कि 3 दिन से आपने बर्तन नहीं धोए, और 3 दिन से आपने बर्तन नहीं धोए, और जिसके कारण मुझे बहुत ही अपसेट महसूस कर रहा हूँ। तो आप एक राइट वोकैबुलरी का यूज करें कि मैं सैड महसूस कर रहा हूँ, वरीड महसूस कर रहा हूँ, मैं मतलब अगर आप किसी अच्छी तरीके से, अगर आप किसी स्टेज पर जाकर खड़े होकर कोई रेसिटेशन कंपटीशन में है, तो आप अगर नर्वस महसूस कर रहे हैं कि मैं नर्वस महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसे वोकैबुलरी
हमारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि हमारी फीलिंग्स क्या है। ऐसा फीलिंग्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जी, मंजुला आपने कहा महसूस करना, पर यही हमको जानना है कि क्या महसूस करना, क्या महसूस कर रहे हैं हम, उसको एक शब्द पर लेकर आना। एक शब्द होना चाहिए हमारे पास कि अगर अगर मेरी साइकिल चोरी हो गई तो मेरी फीलिंग क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं सैड महसूस कर रहा हूँ, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, ये एक फीलिंग है हमारी। ये एक इससे, इस वर्ड से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इजीली। जैसे कि बहुत सारे लोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में इमोजीज का यूज करते हैं, जैसे सैड, एंग्री। कितने लोग रोज इमोजीज का यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ओके, जैसे कि सैडनेस, फीलिंग गुड एटसेट्रा, इशिता ने कहा। ओके, हाँ, जैसे कि सैडनेस, फीलिंग गुड। जैसे फीलिंग गुड है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी, कि मैं खुशी महसूस कर रहा हूं। तो इसके लिए हम वोकैबलरी का मैं आपको एक लिंक इस सेशन के बाद दूंगा, जिसमें आप फीलिंग्स फीलिंग्स कैसी फीलिंग होती है, उसके बहुत सारी वोकैबलरी होती है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको क्या महसूस हो रहा है इस मोमेंट पे, वो आप अपनी वोकैबलरी अच्छी करके अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन वी लेट अवर फीलिंग्स आउट इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, नीता ने कहा खुश है कि सैड है ये देखना। ओके, तो खुश है कि सैड है ये देखना, पर उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। अब हम अगर हम अपसेट महसूस कर रहे हैं, या हम कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा महसूस ना करना ऐसा है कि हम सैड महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस हम तब भी नहीं करते जब हम सैड महसूस करते हैं। हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज में, या एग्जाम में हम पेपर सॉल्व करने में अगर हमको डिफिकल्टी हो रही है, तब भी हम अच्छा महसूस नहीं करते, पर उस समय हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये दिस इज द राइट यूज ऑफ वोकैबलरी, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आई एम नॉट वरीड समथिंग। ओके, आशीष ने कहा। तो फीलिंग्स मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे। एक पर्टिकुलर वोकैबलरी, एक एकदम अफेक्टिव टू द पॉइंट वोकैबलरी का यूज करना बहुत जरूरी है, कि हम कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच कर सकते हैं, पल्लवी? ओके, जो नीड्स हैं हमारी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। ओके, वसावा ने कहा है हाउ कैन वी कंट्रोल एंगर। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम एंगर को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, तो जो हमारे दोस्त के साथ अगर हमारी अनबन हो रही है, या हमको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो हम बहुत बार ऐसा होता है हम अक्यूमुलेट करते हैं, उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते हैं, और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि हम बर्स्ट आउट करते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है, वो जो चीज़ हमको अपसेट कर रही है, उस फीलिंग के कारण हमको एंगर आता है, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने थॉट्स, हम अंदर ही एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो हमको वो उन थॉट्स के कारण हमको वो पसीज रहे हैं हम। तो इसके कारण हम हमारा एंग्री होते हैं। अगर हम उस चीज को वेंट आउट कर दें, अगर हम सामने वाले को बता दें, तो एंगर, क्योंकि हम बता नहीं पा रहे इसलिए वो एंगर हो रहा है, तो इसलिए हम एंगर को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सप्रेस योर सेल्फ इफेक्टिवली, और दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर एंगर। I use words to express my feelings. Okay. Now the next is needs. What do you understand by need? What do you understand by need?
डेली नीड्स, ओके, जरूरतें, पर मैं जरूरतें तो हैं, पर किस टाइप की जरूरतें? जैसे अगर हमको खाना खाना है वैसी ज़रूरतें, वो ज़रूरत होती है। हमको पानी पानी की ज़रूरत होती है ना? हमको लव की ज़रूरत होती है, नेसेसिटी, ओके, नेसेसिटी, बेसिक नीड आर होम, बिल्कुल बेसिक नीड आर होम, शेल्टर, क्लोथ्स, ओके। ज़रूरतें हैं, पर जैसा कि इन्होंने आशीष ने कहा, बेसिक नीड जैसे होम, शेल्टर, क्लोथ्स, लव, ब्रदरहुड, ऐसी सब चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। तो जैसे कि अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल पहले बताया था, मैं फिर से उसको कंटिन्यू करूंगा कि अगर हम, जैसे हमने देखा कि हमारा दोस्त जो है हमारे रूम में जो रहता है वो बर्तन नहीं साफ कर रहा है, तो हमने उसको ऑब्जर्वेशन बताया कि आप 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ बर्तन धुले नहीं रहते, जिसके कारण मैं अपसेट महसूस करता हूँ। उसके बाद नीड्स हमको कैसे बतानी है, हम उस पर जाएंगे। अब हमारी नीड ये है कि जब भी मैं आऊं, जब भी मैं ऑफिस से आऊं, ये बर्तन धुले हुए होने चाहिए, ये हमारी नीड है। तो हमको इस नीड को कैसे कम्युनिकेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसको ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जब भी मैं बाहर से आता हूं, कि आपको मतलब इस चीज को फोर्स नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन के साथ आना है कि क्या हम एक ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं जब हम टाइम पर हम दोनों काम बांट ले और इन बर्तनों को धो ले। या दूसरा, हम उससे पूछ सकते हैं कि इस चीज के, इस जो चीज मुझे अपसेट कर रही है, इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप ओपन कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन, मतलब ये ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन है, आप क्लोज नहीं कर रहे हैं इस चीज को कि जैसे अगर आपने ये कहा कि मैं आता हूं तो इसको आपको करना ही है, तो इसके कारण सामने वाला ऑफेंडेड हो जाता है, या हम जजमेंटल हो जाते हैं तो वो ऑफेंडेड हो जाता है, या तो इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो हम जो नीड है, हम अपनी नीड को ऐसे बताएं कि क्वेश्चंस पूछकर, कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, प्लीज कहकर, क्वेश्चंस पूछकर, सॉल्यूशन के साथ, प्लीज कहकर तो ठीक है, भागीरथ ने कहा प्लीज कहकर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पर हम इसको एक सॉल्यूशन की ओर लेकर जाएंगे। हमारी नीड है, जो हम नीड को बताएंगे कि मुझे लग रहा है कि इस चीज को हम इस तरीके से अगर कर पाए तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ओके ओके, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं आप नीड्स जो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं, रिक्वेस्ट, ओके। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? रिक्वेस्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? ओके, पोलाइटली आस्क क्वेश्चन, ओके, ये भी बिल्कुल, प्रियंका जैन ने कहा पोलाइटली आस्क क्वेश्चन। इट्स इजी टू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग एंड डू योर वर्क। हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज? हम उससे शांति से बात करेंगे, बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ हैं, और उनकी जो वाइफ है वो रेगुलर काम पर जाती हैं, और वो अपने घर में टाइम ज़्यादा, मतलब टाइम नहीं बिता पाती है, ठीक है। और संडे भी वो अपने काम पर ही बिजी रहती हैं पूरा 7 डेज। तो उनके पति ये बोलते हैं उनसे कि आप दिन भर काम में बिजी रहती हैं,
आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो इस उन्होंने ये चीज जो कही, तो इन्होंने फिर से ये जजमेंटल स्टेटमेंट है कि आप टाइम नहीं देते। पर नीड उनकी ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करे, पर उन्होंने ये कहा कि तुम घर पे टाइम नहीं देती, मुझे टाइम नहीं देती। तो इसको कहने का, रिक्वेस्ट करने का एक अलग तरीका है। तो इस तरीका, इसको हम ऐसे, वो ऐसा कह सकते थे कि आप हम 6 दिन, आप 6 दिन वर्क पे रहती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ समय अपना जो जो भी आप काम कर रहे हैं वो समय हमारे साथ व्यतीत करें, बच्चों के साथ व्यतीत करें, ताकि हम आपस में एक दूसरे से अच्छा रिलेशन वो बना पाएं। तो हम ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आप अपना वर्क शेड्यूल ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना जो काम, जो एक दूसरे के साथ जो आपसी बातचीत है वो कर पाएं, एक दूसरे के साथ जेलअप हो पाएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि आप जजमेंटल हो रहे हैं। रिक्वेस्ट में भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के फॉर्म में होना चाहिए, और एक आपकी नीड झलकनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। वो जैसे कि वो ये चाह रहे हैं कि उनके साथ वो टाइम बिताएं, ठीक है। तो ये चीज है कि वो उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना शेड्यूल हम बना कर रखें, ठीक है। तो ऐसा शेड्यूल बनाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने का समय निकाल पाए। तो ये एक प्रॉपर नीड और रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके, ट्रू। तो जैसे कि हमने ये देखा कि हम चार चार इस जो एनवीसी है उसका जो फ्रेमवर्क है, OFNR कहते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट। इसका हम कैसे अफेक्टिवली अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं अभी तक, यहाँ तक हम जहाँ तक बढ़े हुए हैं, आप लोगों को इन चारों चीज़ों में क्लैरिटी हो गई होगी। अगर इस चीज़ों में कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, रोनी ने कहा है प्लीज थोड़ा टाइम निकालें। ओके, बिल्कुल। पर इसको प्लीज थोड़ा टाइम निकालें तो हम कहेंगे, पर हम इसके साथ सॉल्यूशन के साथ आएंगे। रिक्वेस्ट टाइम निकालें, पर कैसे निकालें, एक प्रॉपर एक्शन देना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा टाइम निकालें, टाइम निकालने के लिए एक्शन क्या होना चाहिए कि ऐसा आप शेड्यूल बनाएं कि आप अपना काम एक पर्टिकुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करें, उस समय करें, ताकि हम, या कोई भी समय दूसरा निर्धारित करें कि हम शाम को एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाए, समय बिता पाए। तो ये प्रॉपर एक्शन है, ठीक है। ये नीड हो गई कि आप समय बिताएं, पर एक्शन, रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है आपकी, रिक्वेस्ट एक्शनेबल फॉर्म, एक एक्शन देना जरूरी है। क्या इस नीड को पूरी करने के लिए आपका एक्शन क्या होना चाहिए, उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में पेश करना है हमको। ओके, सो आपको क्लैरिटी मिली इन चारों चीजों पर, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट के लीव इट फॉर सम टाइम, लेट्स गो फॉर वीकेंड ट्रिप। ओके, ये कहूंगी कि लीव इट फॉर सम टाइम, दीक्षिता ने कहा है कि मैं कहूंगी कि लीव इट फॉर सम टाइम, लेट्स गो फॉर वीकेंड ट्रिप। ओके, नाइस, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसको अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में, ये हम चारों चीज तो सीख गए, पर अब हम इसको कैसे एक क्विक टेम्पलेट क्या हम यूज कर सकते हैं कि हम क्विक इसको आज ही समझकर इसको आज से ही यूज करना चालू करें। सो तो क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं?
ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था कि 4 स्टेप फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं, 4 स्टेप फॉर्मूला, अगर आपके पास कॉपी है या पेन है, उस पर आप लिख सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, कभी कभी रिक्वेस्ट कर रहे हो और उस टाइम को ऑर्डर लगे तो क्या करना सर? अच्छा, इशिता ने कहा है सर कभी कभी रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसको ऑर्डर लगे तो क्या करना? ओके, तो हमको जो भी हमको रिक्वेस्ट करना है वो ऑर्डर की तरह नहीं करना है, हमको आपसी सहमति के लिए पूछना है हमको। हम जैसे कि अगर मैं आपको जैसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? क्या आप मेरे साथ गोवा घूमने चलेंगे? ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैं थोप नहीं रहा हूँ कि आपको चलना ही है। तो अगर आप ऐसा, अगर ओपन एंडेड होना चाहिए स्टेटमेंट कि उनको फोर्स ना, ऐसा ना लगे कि हम फोर्सफुली कुछ कर रहे हैं। वो आंसर उनका हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है, सहमत भी हो सकते हैं वो चीजों के लिए, नहीं भी सहमत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 स्टेप फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि हम 4 स्टेप फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए एनवीसी का। ओके, तो जो हमारा 4 स्टेप फॉर्मूला होगा वो ये होगा। सबसे पहले हमको ये समझना है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम ये सोचे कि अगर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति है जिसके कारण हमको परेशानी हो रही है, या सामने में कोई व्यक्ति हमको कुछ समझा रहा है या हमको कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमको ये समझना है पहले कि ओके, तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले ये हमको क्वेश्चन पूछना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है जिसके कारण हमको परेशानी हो रही है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है? मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई हमको गुस्से से बात कर रहा है या हमको डांट रहा है, तो हमको ऑब्जर्व करना है वो ऐसा कितने कब से कर रहा है, कितने बार कर चुका है। दूसरा, नेक्स्ट ये है कि अगर हमसे हमको कोई किसी नाम, बहुत बार ऐसा होता है दोस्त एक दूसरे को कुछ नाम से चिढ़ाते हैं, तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑब्जर्व करें कि आप ये बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये आ सकता है कि मैंने देखा है कि पिछले 2 बार से आप मुझे इस नाम से पुकार रहे हैं, जिसके कारण, ठीक है, सबसे पहला ये है, मैंने आपसे पहले आप स्पेसिफिक टाइम लेंगे और आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो टाइम लिया आपने और क्या ऑब्जर्व किया, वो जैसे हम ऐसा कहेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर हम नेक्स्ट जंप करेंगे फीलिंग में, जिसके कारण हमको मुझे सैड महसूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फीलिंग आ गई, मुझे सैड महसूस हो रहा है। फिर नीड आएगी, तो नीड में ये रहेगा कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस शब्द का अगर प्रयोग ना करें। और फिर रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे मेरे नाम से ही, क्या आप मुझे मेरे नाम से ही पुकार सकते हैं जिससे कि मुझे अच्छा महसूस हो पाए। तो ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। आप क्विक ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा स्पेसिफिक टाइम, क्विक आपकी फीलिंग क्या है, आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं या वरीड महसूस कर रहे हैं। ये थर्ड जो है, नीड क्या है आपकी, कि आपको इससे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या नीड लग रही है कि मुझे ये लग रहा है कि इस चीज का अगर आप प्रयोग ना करें जिसके कारण मुझे बुरा लगता है। फिर रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हैं ताकि मैं एक अच्छा महसूस कर पाऊं, ऐसा। ओके, तो ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके अपने डेली लाइफ में आज से ही यूटिलाइज कर सकते हैं।
इस चीज को और अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। गुड्डी ने ये कहा है, हम सामने वाले को इजीली रिक्वेस्ट करके समझाने की मैक्सिमम ट्राई करते हैं, बट वो समझने को रेडी ना हो, तो क्या करना चाहिए? ओके, तो मैं आपसे जैसे ये कर रहा हूँ, समझने के लिए रेडी, अगर सामने वाला समझने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, तो आप अलग अलग तरीके से इसी OFNR टेक्निक्स का उसको मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप सामने वाले को ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो अगर सामने वाला कर रहा है नहीं हम दोस्त हैं, हम इस चीज से बात कर सकते हैं, तो आप और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन है उसमें अगर ये चीज बाधा ला रही है, अगर तो क्या हमको इस चीज का प्रयोग करना चाहिए? क्या ये हमारे रिलेशनशिप को अच्छी तरह से नर्चर करने के लिए अच्छा है? तो आप और क्वेश्चन पे क्वेश्चन बिल्ड कीजिए जब तक ये चीज मतलब सॉल्व ना हो जाए। तो आपको क्वेश्चन बिल्ड करना है, किसी चीज को हमको उनके ऊपर फोर्सफुली नहीं थोपना, हमको क्वेश्चन करना है, आपको रिफ्लेक्शन मोड में ले जाना है कि क्या ये ऐसी चीज है, ताकि जब तक रिफ्लेक्ट ना हो पाए। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपकी ये 4 स्टेप फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ओके, हमें उसकी तरह से काम करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं समझता हूं आप 4 स्टेप फॉर्मूला एनवीसी का समझ चुके होंगे। टाइप कीजिए यस और नो में, अगर आप समझ चुके हैं तो हाँ यस टाइप कीजिए, अगर आप नहीं समझ चुके हैं तो आप नो टाइप कर सकते हैं। हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ओके, तो टाइप जस्ट यस और नो। ओके, थैंक यू। ओके, समझ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अब हम जैसे देखते हैं कि कोई भी अगर हम नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, अब आपने एनवीसी के बारे में जान गया, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में जैसे आप जान गए, पर अगर आपकी नॉलेज जब तक यूजफुल नहीं रहेगी, जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप एक डांसर हैं, तो अगर आप डांस नहीं करेंगे तो वो आप अपने अंदर वो स्किल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे इस चीज को डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स लेके। तो इसके लिए जैसे कि सेम चीज हम ये कर सकते हैं, हम 4 कॉलम बनाएं। सबसे पहले हम ये लिखें ऑब्जर्वेशन, सेकंड कॉलम में फीलिंग, फिर नीड, फिर रिक्वेस्ट। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस करने का खुद के साथ है। आपको जब भी टाइम मिलता है 4 कॉलम बनाएं, जैसे कि मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट। अब खुद से ही आपसे पूछें आपकी फीलिंग क्या है। सबसे पहले आप राइट करेंगे, अब लिखेंगे फीलिंग क्या है आपकी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं तो आप लिखिए हैप्पी। ठीक है, अगर आप महसूस कर रहे हैं हैप्पी तो आप लिखिए हैप्पी। अगर आप सैड महसूस कर रहे हैं तो लिखिए सैड। अगर आप वरीड महसूस कर रहे हैं तो लिखिए वरीड। अगर आप कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं तो लिखिए कंफ्यूज्ड। ठीक है, उसके बाद फीलिंग को लिखने के बाद आप किसी भी कॉलम में पहली लिख सकते हैं, पर मैं आपको आप रिवर्स जाइए कि आपकी फीलिंग क्या हो रही है, उसके बाद आप क्यों ये हो रहा है, इंसिडेंट क्या है, तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। सेकंड हम ऑब्जर्वेशन में जाएंगे कि ये चीज क्यों हो रही है।
जैसे कि मान लीजिए आप अगर आप रोज सुबह का अलार्म लगाते हैं और आप रोज डेली आप टू डू लिस्ट बनाते हैं 10 चीजें करने की, पर आप रोज लेट उठ रहे हैं, 3 घंटे लेट, आप उठना चाहते हैं 6 बजे उठना चाहते हैं पर आप 10 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है, तो इसके कारण आप सैड महसूस कर रहे हैं या आप अपसेट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखे, तो उसके बाद आपको ये देखना है ऑब्जर्वेशन आपका क्या है। ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ये ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो फीलिंग आ रही है वो इसलिए आ रही है कि पिछले 10 दिनों से आपको ये लिखना है कि क्यों हो रही है, तो आप ऑब्जर्व करें ये क्यों हो रहा है। तो पिछले 10 दिनों से मैं अपना अलार्म 6 बजे लगाता हूँ और 10 बजे उठता हूँ, जिसके कारण मेरा पूरा वर्क शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाता है, इसके कारण मेरी ये सैड फीलिंग हो रही है। तो अब आप नेक्स्ट जंप करेंगे नीड पर। तो नीड पर जब आप जंप करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आपको क्या करना है, आपकी नीड क्या है। आपकी नीड ये है कि आपको 6 बजे उठना है, तो 6 बजे उठना है, तो आप ये कहेंगे कि आज से मैं 6 बजे उठूंगा, ठीक है। इसमें आपको यही है कि अपने आप से कंपैशनेटली बात करना है, अपने खुद से कंपैशन मतलब खुद के तरफ सहानुभूति रखकर, जजमेंटल नहीं होना है, अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे यार मैं मतलब बिल्कुल निठल्ला हूं, ऐसे सब सोच को, नेगेटिव सोच को अपने मन में लाना ही नहीं है। एनवीसी एक पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिवली अप्रोच करना है। अगर हमारी कुछ चीजें नेगेटिव भी जा रही हैं तो हम उसको कैसे पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सोच सकते हैं, नीड में हम आए कि हम 6 बजे उठ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको रिक्वेस्ट करना है कि अब से क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अपनी मम्मी है या मतलब कुछ ऐसी चीज करूं जिसके कारण एक सॉल्यूशन की तरह, कि मैं कल से, कोई बात नहीं, मैंने जो पुरानी ये चीजें जो कर ली उस कोई बात नहीं, मैं आगे से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं अब से मैं 6 बजे अगर नहीं उठ पाता हूं तो मैं 7 बजे उठूं और मैं अपना वर्क शेड्यूल वैसा मेंटेन करूं ताकि मैं अपनी चीजों को प्रॉपरली कर पाऊं और मैं एक फीजिबल टाइम लूं कि जब मैं उठ पाऊं, या मैं किसी की हेल्प ले सकता हूं कि कोई मुझे उठा दे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप मेथड है प्रैक्टिस करने का। उसके बाद फिर आप अपने आप खुद से ये चीजें कहें, ठीक है। तो ये 5 मिनट आपको लगेगा पूरे रोज। आप चलते चलते भी कर सकते हैं, सोचते सोचते भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना ही है, पर प्रॉपर वोकैबुलरी का यूज करना बहुत जरूरी है। और आप इसको अपने रोजमर्रा में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इस पे निपुण हो पाए, बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज कर पाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे कि कहावत है। तो स्टार्ट योर डेली 5 मिनट्स एनवीसी प्रैक्टिस। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब इस एनवीसी फ्रेमवर्क को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आज से ही आप इसको यूटिलाइज करेंगे अपने घर में ही, अपने दोस्तों के साथ। तो अगर आपको ये जो फॉर्मूला है, जो 4 स्टेप फॉर्मूला, अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो आप टाइप कीजिए वैल्यू, VALUE। अगर आपको ये फॉर्मूला एक वैल्यूएबल फॉर्मूला लगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो टाइप कीजिए वैल्यू, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए वैल्यू। जी, ओके। अगर आप इस फॉर्मूले को रेगुलर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन का जो टेक्निक है, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो पाएगा। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बिल्कुल। ओके, वैल्यू, वसवा वैल्यू, वारिया वैल्यू, प्रेरणा वैल्यू, ओके, नीरज वैल्यू, जागृति वैल्यू, ओके। तो मैं ये समझता हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई है नॉन वायलेंट
कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क। तो अब हम एक क्विक गो थ्रू करते हैं कि कैसे हम एनवीसी इन एक्शन, नेक्स्ट स्लाइड, एनवीसी इन एक्शन। तो हम एनवीसी इन एक्शन में आज ये करने वाले हैं, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, आप उसमें OFNR जैसे ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट का प्रयोग करके कैसे आप अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, 2 मिनट लीजिएगा, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं और 2 मिनट के बाद आप टाइप करते जाइएगा कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट का, उसको यूज करके। तो अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में है, अगर आपके बॉस ने आप एक डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं, आप लीड कर रहे हैं, ऑपरेशंस टीम को लीड कर रहे हैं और टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो अगर आपके बॉस ने आपसे ये कहा कि अगर आपके बॉस ने आपको डांटा और ये कहा कि आप ठीक से काम नहीं करते, आप एफिशिएंट नहीं है काम करने में, ठीक है, क्योंकि आपकी टीम की जो डिलीवरी टीम है आपकी, जिसको आप लीड कर रहे हैं, उनसे गलतियां हो रही है, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? OFNR टेक्निक आप कैसे यूज करेंगे इस सिचुएशन में? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके बॉस ने आपको डांटा क्योंकि आप एक डिलीवरी टीम लीड कर रहे हैं और आपकी जो डिलीवरी बॉयज है वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, और वो बॉस आपको कह रहे हैं कि आपका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, आप एफिशिएंट नहीं है वर्क करने में, तो ऐसे सिचुएशन में आप OFNR को कैसे यूज करेंगे? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, समय लीजिए 2 मिनट का और टाइप कीजिए। ओके, तो फिर बेस्ट कम्युनिकेशन करके तो फिर बेस्ट कम्युनिकेशन, गुड्डी आप फिर से अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और क्लैरिटी के लिए, बिना कारण कोई आपका नुकसान करे। ओके, ऑब्जर्वेशन कम अच्छा करे, ऑब्जर्व काम अच्छा रोनी ने कहा ऑब्जर्व काम अच्छा करे टीम। अच्छा दीक्षिता ने कहा है, अच्छा भागीरथ ऐसा कभी नहीं होगा यार, वो समझ ही जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे? आप अपने बॉस को क्या रिप्लाई करेंगे? अगर आपका बॉस आपसे कह रहा है कि आप एफिशिएंट नहीं है काम में, तो आप उसके साथ क्या रिप्लाई करेंगे? ओके, फुलफिल ऑल नीड। ओके, और कोई कमेंट्स? ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन, दिस हैपेंड, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट, कह के बॉस को विश्वास मिलेंगे। ओके, फाल्गुनी ने कहा है नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट, कह के बॉस को विश्वास मिलेंगे। बिल्कुल, ये चीज़ें कर सकते हैं, हमारे डिलीवरी टीम से जो मिस्टेक होती है उसे सुधारेंगे, राहुल ने कहा है। ओके, आशी, पहले तो बॉस को सॉरी बोलेंगे और फिर उन्हें समझाएंगे कि आगे से ऐसा नहीं होगा सर। ओके, मैं कोशिश करूंगा बॉस की नीड फुलफिल हो। ओके, करें कहाँ टीम की भूल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, आपको चारों चीजों का यूज करना है, ऑब्जर्वेशन भी लिखना है, फीलिंग्स भी लिखना है, नीड रिक्वेस्ट भी लिखना है। ओके, आगे से ऐसा नहीं होगा, सिचुएशन को समझना चाहिए, बिल्कुल सिचुएशन को समझना चाहिए। ओके, तो बी काम एंड डू योर बेस्ट। ओके, तो हम अगर हमारा बॉस अगर ऐसा कहता, मैं ऑब्जर्व करूंगी कि प्रियंका ने कहा है मैं ऑब्जर्व करूंगी कि मेरी टीम से कहाँ गलती हुई
उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी कुछ गलत हुआ होगा। काम अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सर। ठीक है, दैट व्हाई इट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेरणा ने कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल we observed that what it is happening, then feel where is the problem, what is problem, and last we will say to sir अच्छा अब फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम OFNR का यूज ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने कहा, हम एक अपोलोजाइज कर सकते हैं अपने बॉस को कि ये जो भी हुआ, उसके बाद हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये बताएंगे कि हमारे जो कुछ डिलीवरी बॉयज हैं जिनके मतलब जो ट्रैफिक की जो परेशानी है, या ट्रैफिक मतलब जो ट्रैफिक की परेशानी जिसके कारण जो दूर दराज जो लोग रहते हैं उन तक की चीजें टाइम पर नहीं पहुंच पाती, तब ऑब्जर्व जो जो रीजंस हैं वो करेंगे। या मतलब जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको मतलब जो गांव तक का इलाका है वहां तक वो अच्छे से गाड़ी उनके मतलब बीच में रोड्स अच्छे नहीं है जिसके कारण वो परेशानी होती है। तो ऐसी सब चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हुए हम बात करेंगे। फिर हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं, या तो इसके अलावा बोलने से पहले हम उनसे ही ये पूछ सकते हैं कि सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी कहाँ गलती हुई है, कि हमारी टीम से कहाँ गलती हो रही है, आप थोड़ा अगर बताएं तो हम उस चीज को आगे सुधार सकते हैं। तो फिर अगर आपके बॉस ने फिर जैसे बताएंगे कि मतलब जो लोग हैं, तो जो हमारे डिलीवरी बॉयज हैं वो अलग अलग कुछ इलाके में टाइम पर पहुंच रहे हैं, कुछ इलाके में टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसके साथ आप बिल्ड करते हुए आप ये बोल सकते हो कि सर क्या हम अपने डिलीवरी बॉयज जो हैं उनको कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ट्रैफिक है और बहुत सारे मतलब बीच बीच में रोड़े आते हैं जैसे कम्युनिकेशन, तो इस चीज के लिए हम क्या चीज इस चीज के लिए हम समाधान सर ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा डिलीवरी बॉयज रख ले, या हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम सर ज्यादा डिलीवरी बॉयज रख ले, या हम अपने जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको और पहले समय से भेज दें, ताकि वैसे जो ट्रैफिक्स हैं और वैसे जो रोड्स हैं अच्छे रोड्स नहीं हैं उनमें हम मतलब टाइम पर पहुंच पाए और कस्टमर्स को अफेक्टिव डिलीवरी दे पाए। तो इस टाइप का हम ओपन एंडेड चीजें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि आपका बॉस भी हम रिप्लाई करे कि अच्छा हाँ यहाँ परेशानी है, तो आप पूछे कि सर हम इन चीजों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे आप कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं और फिर आगे हम इस चीजों को सॉल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं, आप भी ले जा सकते हैं, आपके बॉस के साथ मिलकर ले जा सकते हैं। तो इस अफेक्टिव कम्युनिकेशन से अगर आप इस चीज को कम्युनिकेट ही ना करें कि क्या परेशानी है, बहुत बार ये होता है कि हम मतलब महसूस करते हैं कि हम नहीं बोलना चाहिए हमको, पर हमको अफेक्टिवली एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स, ताकि हमारे सामने वाले जो बॉस भी उनको भी समझ में आए कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है और हम कैसे हमारी टीम उसका सॉल्यूशन ला सकती है। ठीक है, तो एनवीसी इन एक्शन। ओके बॉस, ओके सो गाइस, सो अब हम सब ओके गाइस, तो ये हमारा जो सेशन है आज हम यहीं पर एंड करते हैं समराइज करके कि सबसे पहले हमने OFNR के बारे में जाना, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में जाना, ठीक है, कि कैसे हम अपने आप को अपनी नीड्स और रिक्वेस्ट फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमने कैसे फ्रेमवर्क को यूज करना है, 4 स्टेप फॉर्मूला को ऑब्जर्वेशन फीलिंग नीड रिक्वेस्ट डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, और हम कैसे 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में हमने जाना, और हम कैसे उसको एक्शंस अपने रियल लाइफ में ला सकते हैं। एनवीसी इन एक्शन को देखकर हमने जाना रियल लाइफ एप्लीकेशन में। सो आज का सेशन में इसी के साथ हम एंड कर सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड आंसर है, अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, फिर लास्ट में हम टेक अवे एंड इमोशन चेक कर सकते हैं।
मैं आपसे ओके, वेरी नाइस सेशन एंड गुड एक्सप्लेनेशन। ओके जिगल, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लास्ट में हम एंड ऐसे करेंगे कि हम एक टेक अवे, आप यहाँ से क्या एक चीज सीख कर ले जा रहे हैं इस सेशन से। दूसरा, आपका इमोशन क्या है, क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस सेशन के बाद। जैसे कि हमने देखा अभी फीलिंग्स हमने बहुत सारी देखी, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो आप बताएंगे, और आप इस सेशन से क्या एक चीज लेकर जा रहे हैं। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, और इसके साथ हम अपना सेशन एंड करेंगे। ओके, नाइस सेशन। आपका टेक अवे क्या है इस सेशन से, आप क्या चीज सीख सकते, क्या चीज आपने सीखी है इस सेशन से, और आपका इमोशन क्या है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या। ओके, नाइस सेशन, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओके विशाल, नाइस, सुपर एंड ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच विशाल। मुझे भी आप लोगों से मतलब बात करके, फ्यूचर चेंज लीडर्स से बात करके, नॉलेज को शेयर करके, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख कर मुझे भी बहुत मतलब एकदम एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मैं और भी आगे मिलूँ। तो या वेरी यूजफुल सेशन। अब मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपना टेक अवे बताइए कि आपने आज इस सेशन से क्या लिया, और एक इमोशन चेक, हम इमोशन चेक करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी। ओके, प्रियंका जैन ने कहा आई एम हैप्पी। ओके ओके ओके, बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल, रोनी ने कहा है। ओके, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है गाइस, आगे से ध्यान रखेंगे और सही टाइम आने पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके नाइस, एंड मेरी क्वेश्चन का आंसर मिला, सो फीलिंग नाइस फर्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच किया है, होप टाइम से हो जाए। आज से OFNR अप्लाई करूंगा। थैंक्स सर फॉर वंडरफुल सेशन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों से भी आज रूबरू होकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड आई मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पूरी क्वेस्ट टीम का कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, और एक अच्छा एक पॉजिटिव एक्सचेंज हो पाया। सो थैंक यू सो मच सर आज का क्लास के लिए, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के ऊपर, और बहुत सारे कमेंट्स दिखा रहे हैं कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। सो दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपको फिर से इनविटेशन भेजेंगे नए टॉपिक के साथ, और फिर कल फिर से जुड़ेंगे ओके, हम नई थैंक यू सो क्लास मच के साथ। गाइस, स्टे थैंक यू सो सेफ, मच। स्टे होम।